नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पिछले हफ्ते दोस्तों लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का क्या कारण था दोस्तों, हमने पहले ही जान लिया था। इस जब से कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ दोस्तों, 12 दिसंबर के 3 महीने का इसका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, तब से दोस्तों कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब जानेंगे दोस्तों इसका अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी कि मंडे से क्या दोस्तों शेयर में एक तेजी देखने को मिलेगी या वही गिरावट बनी रहेगी। तो जानेंगे, पहले सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखने के बाद इसका डाटा देखेंगे, फिर इसकी दोस्तों एनालिसिस करने वाले कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा कर सकती है, कितना इसका प्रॉफिट है, ईयर टू ईयर ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही, साथ ही इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही देखेंगे रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। तमाम अपडेट्स यहाँ पर जानने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर फ्राइडे की बात करें तो देखो, फ्राइडे को लगभग यहाँ पर 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर लगभग 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, इसका डाटा देख लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि मंडे को क्या होने वाला है। अगर इसका डाटा पॉजिटिव रहता है तो दोस्तों यहाँ पर मंडे को पूरी 100% चांस रहेंगे कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 93 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं 119 करोड़ का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिलीवरेबल शेयरों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी संख्या में डिलीवरेबल शेयर देखने को मिल रही है। लगभग दोस्तों 60% शेयर यहाँ पर कंपनी के होल्डिंग्स में गए, यानी कि बड़ी गिरावट में दोस्तों बड़ा माल खरीदा गया है। ये इस बात का संकेत है कि दोस्तों यहाँ पर मंडे को तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते में गिरावट रही, इस गिरावट में बड़ी संख्या में माल खरीदा गया था। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी का फंडामेंटली एनालिसिस देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना कुछ कर सकती है कंपनी। सबसे पहले इसका क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखते हैं दोस्तों। इसका रेवेन्यू देखते हैं कि रेवेन्यू घट रहा नहीं बढ़ रहा। ठीक है दोस्तों, अगर रेवेन्यू की बात करें तो देखो यहाँ पर रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये डाटा सितंबर 2023 का है और ये डाटा सितंबर 2024 का है, यानी ईयर टू ईयर हो गया। अगर देखिए यहाँ 1911 करोड़ से बढ़कर 2410 करोड़ का हो गया, यानी कि ईयर टू ईयर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, एक्सपेंस में यानी खर्चे भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। ईयर टू 176 थे, 176 से यहाँ पर 179 हुए हैं, यानी कि दोस्तों जितना रेवेन्यू बढ़ रहा है उतने खर्चा नहीं बढ़ रहा। तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई कंपनी के लिए। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। कंपनी के पास कैश की बात करें तो देखो कैश में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर देखो कैश में 5521 करोड़ से डायरेक्ट 10,457 करोड़ के आसपास पहुंच गया केस। तो इस बात से पता चलता है कि कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए पैसा तो है, तो कंपनी कर सकती है अच्छा। इसके साथ ही देखिए आगे देखें कंपनी के देखें कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कितना हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स की है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर लगभग 88% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो गई, क्योंकि खुद कंपनी की हिस्सेदारी कंपनी के मालिकों के पास है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। कौन अपनी कंपनी को दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करने के लिए करता, तो प्रमोटर्स के खुद के पास, उनके हाथ में कंपनी का मैनेजमेंट पूरा उनके पास है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, एफआई वालों के पास देखें तो एफआई वालों के पास 1.68% की हिस्सेदारी एफआई वालों के पास है। डीआई वालों की बात करें तो डीआई वालों के भी पास लगभग 1.5 से 2% की हिस्सेदारी डीआई वालों के पास है। अब नया डाटा जैसे क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा, उसमें नया डाटा आएगा दोस्तों। उसमें यहाँ पर एफआई वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है और वहीं डीआई वालों ने भी यहाँ पर बड़ी संख्या में माल खरीदा है, जो जिनका डाटा अब देखने को मिलेगा। तो सभी की नज़रें दोस्तों अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पे टिकी हुई है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स कैसा रहने वाला है। तो ये तमाम अपडेट्स हो गए दोस्तों। इसका डाटा बहुत ही फंडामेंटली कंपनी बहुत ही मजबूत है। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही इसके रिजर्व केस में भी बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो रही है ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर। तो यानी कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। साथ ही दोस्तों ये गिरावट का कारण आपने जान ही लिया था, ये लॉन्ग टर्म गिरावट नहीं है, शॉर्ट टर्म गिरावट है। इन फ्यूचर कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली है। तमाम अपडेट्स होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।